सदगुरु बाबा जयवीर महाराज के चरण कमल पर कर प्रणाम। उनके आध्यात्मिक भिखारी वर्तमान समय के संत सदगुरु उमाकांत महाराज के श्री चरण कमल पर अर्घ कर प्रणाम। उपस्थित सभी भाई बहन बड़े बुजुर्ग बच्चे बच्चे सब सदा जय। देखिए प्रेमियों, सत्संग एक साबुन है जो डेली अगर मिल जाए और उस साबुन से अगर रगड़ किया जाए तो मन को समझ में आता है कि उधर किया जा रहा है। जैसे तन में लगाने के साबुन होते हैं, वो आपको शरीर को साफ करते हैं। कपड़ा धोने के साबुन होते हैं, वो कपड़ा को साफ करते हैं। वैसा ही मन को साफ करने के लिए सत्संग बहुत ही जरूरी है। गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग अगर किसी का छूट गया तो समझ लो कि आने वाले दिन में उसके लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। और वो हम भले भले देख रहे हैं जिनकी सत्संग छूट गया बहुत परेशान रहता है। आपको नहीं होता होगा क्योंकि ये बाबा जयवीर से नाम लिया। अब परेशान होता है कि किस मुंह से बोले, ना बोलने में बनता है ना बोलने में बनता है, तो वो चुपचाप रहता है। लेकिन उसकी परेशानी उस चेहरे पर झलकता है। आप किसी मन से लोगों से बात करते हैं, अगर सामने वाला समझदार होगा तो आपको चेहरा देख बता देगा कि किस नियत से बात कर रहे हैं, किस मन से बात कर रहे हैं। वो चेहरा में आ जाता है। उदाहरण स्वरूप आप किसी को निमंत्रण मांगे, भैया आज आपके घर खाना खाएंगे, एग्जाम्पल। जैसे ही बोले भैया आपका नाश्ता सारा रोटी खा लेंगे, अगर नियत साफ होगा, सेवा भाव रहेगा तो उसका चेहरा में आएगा। और अगर उसके मन में रोटी बनाना है, आएगा 2 घंटा बैठेगा, उसके चेहरा में ये सामने वाला को एनालिसिस करेगा, उसकी अनुभव होगा तो बता देगा। मन में सोच लेना नहीं चाहता। मन के बहुत किस्म का रंग होते हैं, लाखों। अभी आपने सीधा बैठा, कितना मन हो रहा है आपको पता है, क्योंकि आप मन को परखने के लिए बैठे किताब जो भी हम 50 साल बैठे हैं, ये अपना तरीका से भजन किया, बहुत कोशिश किया कि मन रोकेंगे। गुरु महाराज ने कहा मन रोकना है, मन रोकना। लेकिन मन में इतना रूप और इतना रंग है कि वो तुरंत फौरन भग जाता है। क्यों भगता है? जैसे आप सुमिरन करने के लिए बोलते हैं, सुमिरन करने के लिए, भजन करने के लिए, तो उस समय आप क्या करते हैं? भगते रहते हैं। कोई चल रहेगा, कोई बैठा भी रहेगा, तो मन जो है रहेगा। तो जब ये मन का इतना रूप है, रंग है, उसको संभालना बड़ी मुश्किल होता है। और जो इसको संभाल लिया
मन को रोक लिया, मन को देख रहा है किधर भाग रहा है और फिर उसको घुमा ला रहा है। ये एक दिन का खेल नहीं है, ये जिंदगी भर का खेल है। आप समझो कि काल बैठेंगे परसों बैठेंगे, एक महीना बैठेंगे, 6 महीना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन का ये आदत पड़ा हुआ है, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर से कितना लाखों जन्म आपने लिया, हमने लिया। तो लाखों जन्म जब हमने लिया, इसकी आदत बना हुआ है भागने का। और जब आदत बना हुआ भागने का तो भागते रहेगा। लेकिन अगर सतगुरु की कृपा बनी रहे और अगर सतगुरु आपके ऊपर दया कर दे तो आपको ये मन उठ जाएगा, धीरे धीरे रोकेगा, एक दिन में नहीं रोक सकता। लेकिन आपको करना क्या है? आपको बैठना है। आप दवाई नहीं खाएगा तो बीमारी कहां से भागेगा? कोई डॉक्टर दवाई दे दिया, आप उसको काट बक्सा में बंद कर दिए, बीमारी नहीं भागेगी। आपको करना क्या है? बीमारी को भगाने के लिए डॉक्टर जैसा बोलता है करना है। वैसा ही आपका जो मन का बीमारी है, मन को रोकने का जो बीमारी है, मन भागने का जो बीमारी लगा हुआ है, इसको रोकने के लिए गुरु की आशीर्वाद जरूरी है, डॉक्टर है। क्योंकि उनको मालूम है कैसे रोका जाता है, उनको मालूम है कि कैसे में चलाया जाएगा, कैसे उनको रोकना है, ये उनको मालूम है, बाकी किसी को नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि वो उस लाइन से गुजरे हैं। जब तक उस लाइन से नहीं गुजरे तो आप खुद से सीखेंगे। इसलिए गुरु को ही मालूम है कि मन को कैसे रोका जाएगा। तो मन को रोकने के लिए वो बहुत सारे जो है लोग उपाय करते हैं। कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, कोई रामायण पढ़ते हैं, कोई गीता पढ़ते हैं, कोई भागवत पढ़ते हैं, कोई पानी में डूबते हैं, कोई जो है टीला पर खड़ा होकर एक पैर रखते हैं, कोई आगे चल चला लिया करते हैं। कितना जतन करते हैं मन को रोकने के लिए। लेकिन मन को रोकने के लिए एक ही जतन काफी है जो कि आपको मिलना मिला। वो जतन क्या है? नाम को पकड़ना, नाम को सुनना। क्योंकि मन बहुत तरह का खाने के लिए सोचता है, घूमने के लिए सोचता है, झगड़ा करने के लिए सोचता है। आप भी बोलेगा बहुत बढ़िया आदमी है, काल देगा ज्यादा स्वाद जो आपकी दोष नहीं है, ये मन की दोष है। मन मुताबिक आप उसको नहीं मिल रहा। आपकी मन में आया कि हम मीठा खाना है, भैया मीठा खिला दीजिए, चलो ना दुकान में बैठ के आपकी मन रहा है बहुत अच्छा है। आप नहीं बोल रहे, मन अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो मन क्या करेगा? तुरंत लेगा, मन से बहुत अच्छा हमको मिठाई खाना है। फिर 10 दिन के बाद उसको भैया नहीं मिठाई खाएगा, उसका मन में आएगा डेली खाने के लिए सोचता है, नहीं आज तुम खिलाओ। तो वो मन क्या बोलेगा? फालतू आदमी खिलाया। इसलिए वो मन की चाल समझना में बड़ी मुश्किल बात है। वो इसका रंग बहुत है, इसको चाल समझने के लिए भजन जरूरी है। जो 3 घंटा भजन नहीं करेगा, 3 घंटा कम से कम, तो 3 घंटा भजन करने के लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे पहले तो बैठने का अभ्यास करो। बहुत सारे ऐसे भाई बहन बैठ नहीं सकते, किसी तरह यहाँ पर आधा घंटा बैठ जाते हैं। और वो मन में सोचती भी है, सोचता भी है गुरु भाई कि कब खत्म। उसका कारण क्या है? उसकी अभ्यास नहीं। अगर अभ्यास करेगा तो वो मन आपके साथ अभ्यास करेगा। देखो ये शरीर एक ना एक दिन जाएगा ही, कोई नहीं रोक सकता। कितना आया कितना गया,
कितना जाने वाला है, कितना चाह रहा है। आखिर मेरा भी तो पिताजी थे, आपका भी तो पिताजी थे। जरा सोचा करो कि गए कहाँ? जब वो गए तो हम नहीं गए। जब दुनिया के बेली जितना स्मशान है उसमें मुर्दा जलता है। आप काशी में चले जाओ, बनारस में दशाश्वमेध घाट हम गए, वहाँ 140-50 मुर्दा जलता है। क्यों? क्योंकि लोगों को मानता है काशी में मर जाए, वहाँ शरीर को जला देगा तो हमारा स्वर्ग में। अब पैसा खर्च किया, पैसा खर्च कर ले जाता है मुर्दा को और वहाँ जला देता है, बस स्वर्ग पहुँच गया। आत्मा यहाँ से निकाल गया, शरीर का कोई मतलब नहीं है भाई। ये शरीर का तब तक मतलब है जब तक आत्मा इसमें है। इसलिए एनालिसिस करना चाहिए, मन में सोचना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। सब काम कीजिए, कोई मना नहीं करता है, कोई संत मना नहीं करता है कि ये काम छोड़ दो और भजन करो, नौकरी छोड़ दो और भजन करो, बिजनेस छोड़ दो भजन में बैठ जाओ। कोई संत सद्गुरु ये कभी नहीं बोला। वो क्या बोलते हैं कि कलयुग में आप कुछ नहीं, 2-3 घंटा समय मुझे दे। इसलिए अपने अंदर दर्पण है, शीशा, वो शीशा को देखना चाहिए। आप सबके अंदर दर्पण है, घर में भी आया उसमें भी आप देखते हो, पूरा चेहरा दिखाई देता है। किसी का नाक करा है, नाक करा हुआ है, किसी का कान नहीं है, झूठ नहीं बोलना। वैसा ही हम लोग कुछ भी करते हैं तो मन की आईना में अगर देखेंगे तो बताएगा कि गलत है, ये सही है, ऐसा करना चाहिए, बोलता है। लेकिन हमारी आदत खराब है, आपकी आदत खराब है कि हम सुनते नहीं है। इसलिए किसी ने कहा, मुखरा क्या तेरे दर्पण में, मुखरा क्या तेरे दर्पण में, मुखरा क्या तेरे दर्पण में, क्या तेरे दर्पण में, मुखरा क्या तेरे दर्पण में। कोरी कोरी माया जोरी, कोरी कोरी माया जोरी, आग लगेगा तन मेरे भाई, आग लगेगा तन में। कोरी कोरी माया जोरी, आग लगेगा बंदे, आग लगेगा तन में। एक दिन जाना है बंदे, एक दिन जाना है बंदे, क्या सोचता तू मन में, मुखरा क्या तेरे दर्पण में, मुखरा क्या तेरे दर्पण में। क्या देखता है तू अपने अंदर दर्पण, उसको देखो कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, सही सही हम समझन कर रहे हैं क्या। सत्संग सुनो, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है। लेकिन मन में ये सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि हम जो नाम लिए हैं जिनसे, क्या वो हमसे पूछ रहा है। आप खुद बोल देते हो कि यहाँ पुरुष है, हो सकता है नाराज हो। ये मन में एक एनालिसिस होना चाहिए, विश्लेषण शैली, परख होना चाहिए। क्या हम 2 घंटा बैठ रहे, क्या हम मन को रोक पा रहे हैं? और इसी तरह जिंदगी में जाएगा, एक दिन चले जाओगे, खेल खत्म हो जाएगा।
एक चीज समझ लो, सबसे करीब से करीब कौन है आपका गुरु, बाकी कोई नहीं। जिंदगी में कोई करीब नहीं है जिसको आप अपना समझते हो, अपना नहीं है रे भाई। बार बार कोई अगर आपसे बढ़िया बात कर दिया, बढ़िया खाना खिला दिया, बढ़िया काम कर दिया, आप गोदी में उठा लिया, आपको मान सम्मान दिया, संसारिक चीजें हिसाब से ठीक है, करना भी चाहिए, हम भी करते, आप भी करो, नहीं तो समाज बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आपको हमेशा ये सुना है, हमें हमेशा ये सुना है कि हमारा नजदीक कौन है, गुरु है। एक शिष्य से उन्होंने कहा गुरु से, बोले जय। गुरु से कहा महाराज आपने तो नामदान नहीं दिया, हम सुमिरन भजन तो बैठे हैं, लेकिन आपका जो प्रकाशमय रूप है वो रूप हमारा दर्शन नहीं हो रहा है, कब दर्शन होगा ये भी हमें मालूम है। तो गुरु ने कहा कि बच्चा ऐसा है, तारा जब हो जाएगा पति दुनिया फीका करने लगेगा, रिश्तेदार मर जाएगा, ये बेकार है, संसार बेकार करने लगेगा, उनकी याद में खाना भूल जाओगे, उनकी याद में आंसू आ जाएगा, उनकी याद में आपको नींद नहीं आएगा, उनकी याद में सारे संसार फीका है, तब तुम दर्शन सीधा बात नहीं है। परमात्मा आपको एकदम मिटा देगा तब दर्शन करेगा, ऐसे नहीं होता है। आपने आप मिटा देगा, अपने आप मिटा देना। ये शरीर लगेगा ही नहीं मेरा शरीर है, ये पुत्र परिवार लगेगा ही नहीं कि मेरा पुत्र परिवार है, तब आपको लगेगा कि नहीं कुछ भक्ति हो रहा है, गुरु सोचेंगे नहीं मेरे लिए तो जान देने के लिए तैयार, शिष्य ये जो गुरु मिले तो भी ससरा जाएगा। तो गुरु ने कहा चलते रहो, सुमिरन करते रहो, मालिक से कृपा मांगते रहो, एक दिन ना एक दर्शन होगा ही, इसमें कोई तब शिष्य ने बोले कि गुरुजी कुछ तो अनुभव करा दीजिए, कुछ तो अनुभव करा दीजिए कि आप हमारे अंदर है। बोले तो अनुभव नहीं हुआ, बोले छोटा मोटा कभी काल दिखा तो दीजिए कम से कम कुछ अनुभव। तो ठीक है काम करना अच्छा, तुम तो डेली नदी के किनारे घूमते हो, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हो, तो बालू का रेत में तुम्हारा चलने का आदत है, बोला हुजूर बालू का रेत में चलने से पूरा पांव जो है थक जाता है, लेकिन अच्छा है। बोले ठीक है काल जाओगे तो देखना तुम जब जाओगे तुम्हारा जो है पैर बालू का छाप पड़ेगा, पड़ता है कि नहीं, बालू में जाओगे पैर का छाप पड़ेगा। तो बगल में देखना दो और पैर का छाप रहेगा, तो समझ लेना तुम्हारे साथ साथ तब तो होगा। बोले हाँ रात को नींद नहीं आया, देखना था। सुबह गए बालू का रेत पर चलने लगे, जाए करके जा रहे और देख रहे दो पैर का छाप है, गुरु को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पैर जो है निशानी बालू के रेत में जा रहा है। महीना 4 महीना बहुत आनंद लगा, नहीं गुरु मेरे साथ है, आपके साथ गुरु है 24 घंटा। क्यों? क्योंकि नामदान दे दिया। गुरु महाराज स्वयं मन से कहते थे कि जिनको नामदान मिल गया, जिसको हमने नामदान दे दिया, उसका हम अंग संग रहते थे। इसमें कोई दो राय नहीं, भले आप अनुभव नहीं हो, भले आप जो है लगता नहीं हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें जरा शंका ही नहीं है कि गुरु हमारे साथ नहीं चलता है। गुरु साथ में चलते हैं,
गुरु साथ में है, जहाँ आप जाते हो गुरु जाते हैं, जो चीज आप खाते हो गुरु खाते हैं। आप सोचते हो गुरु आपके बगल में है, कुछ भी काम करते हो गुरु आपके साथ है। ये तो पक्का विश्वास कीजिए, जरा सा शंका नहीं है। लेकिन गुरु कहाँ नहीं रहते हैं? जहाँ आप बनाए कर जाते हो तो गुरु उसमें नहीं रहते। वो आपको मन बताता है, विचार ये काम गलत है, मत कीजिए। आप वो शिष्य जो है चल रहा है 6 महीने का ऐसा ही चल, बोलो जय गुरु, जय गुरु, जोर से बोलो जय गुरु। अब जाके चल रहे हैं, छाप छोटे 6 महीना 7 महीना 1 साल हो गया। अब वो शिष्य क्या करता था? बिजनेस। तो भाई बिजनेस में आप डाउन है, चलता संसार में आप डाउन है, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, कभी सुख कभी दुख, चलेगा। जब तक जिंदगी रहेगा तब तक चलेगा। खाली सुख करेंगे और दुख मिलेगा नहीं, होगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता। सबके साथ, सबके साथ, यहाँ जितना बैठे सब दुखी है। अब दुख का बहुत पहाड़ रोमांच जो है वो जो है सबके साथ। कोई बोलता है कि नहीं, दुख का रंग बहुत है। कोई बेटा से परेशान, कोई बेटी से परेशान, कोई सास से परेशान, कोई ससुर से परेशान, कोई रिश्तेदार से परेशान, कोई दोस्त यार से परेशान, कोई माँ बाप से परेशान, कोई बच्चे से परेशान, कोई नाती पोता से परेशान, कोई दुनिया से परेशान, कोई नौकरी चाकरी से परेशान, कोई बिजनेस से परेशान, कोई रुपया पैसा से परेशान, कोई लेने में परेशान, कोई देने में परेशान। कितना परेशान। और ये लोग सोचते हैं ये काम करेंगे इसके बाद समझ जाएंगे, सोचते रहते हैं ये काम हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो करेंगे, ये हो जाएगा तो करेंगे, बोलो जाएगा जय गुरुदेव। ये हो जाएगा तो करेंगे, वो हो जाएगा तो इसी तरह से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लेकिन होता नहीं, होगा नहीं। इसी में अंदर रह करके आप सुमिरन चला देना, इसी के अंदर। काल सुख होगा तो काल सुमिरन बैठेंगे, और काल सुख होगा परसों सुख होगा तो आज हम 15 मिनट बैठ रहे हैं, परसों हम 1 घंटा बैठेंगे। हो सकता है परसों आपको और कुछ बता गया तो 15 जाएगा 2 मिनट हो। आप तो जानते हैं काल क्या होगा तो हम नहीं जानते, गुरु जानते हैं। इसलिए सुमिरन ध्यान छूटना ही नहीं चाहिए, चलना चाहिए, कभी नहीं छूटना। छोड़ गया तो वो आदत पड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, आपकी आदत पड़ जाएगा। जैसे आज किया कल छूट गया तो आदत पड़ जाएगा, और जब आदत पड़ जाएगा धीरे धीरे लंबा आदत पड़ जाएगा, इसके बाद छूट जाएगा। सुमिरन ध्यान सब छूट जाएगा, नियम है। तो उसको लगा कि उसका बिजनेस हो गया था, महीना 1 लाख रुपया का इनकम होता था, अब 2000 रुपया होने लगे। खाना जो है मिलना मुश्किल। और ये दुनिया का नियम है, संसार का नियम है। जब आपके पास ये रहता है तो सारे रिश्तेदार भूल कर पूछेगा। जब आपकी सुख रहेगा तो सारे लोग पूछेगा, आपके तरफ जाएगा कि का भैया आजकल बात नहीं करते हैं, पैसा ज्यादा हो गया, का जी आजकल फोन नहीं करते तो क्या बात है, बड़ी सुख में है। ये नियम है, मेरे देखा हुआ है। कहते हैं लोग कि अपना साया भी छोड़ देता है, कहते हैं नहीं करता, छोड़ देता है। इसीलिए सच क्या है? गुरु। सच क्या है? नाम। सच क्या है? गुरु की दया। सच क्या है? गुरु की आशीर्वाद। सच क्या है? गुरु की कृपा।
बाकी सब समझौता है। ऐसा ही बिजनेस का क्या हुआ, इतना उनका डाउन हो गया, खाने के लिए दिक्कत हो गया। बोलो जय जय। जब खाने के लिए दिक्कत हो गया तो भाई उसका छोड़ दिया नहीं सकता। जब पैसा था तो ठीक था, इसके बाद छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया, घर वाला छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दिया, मेरा दामाद करता नमक का। तो जब ऐसे होने लगा तो बड़ी बड़ी दुख होने लगा। बोलो जय दुख होने लगा। जब दुख होने लगा तो जब तक सुख था, बढ़िया से इस चीज को सुन लो, बहुत बढ़िया से सुनिए। जब तक सुख था तब तक वो बालू का रेत में उसकी गुरु का निशानी छोड़ा। और जैसा ही उसमें दुख आ गया तो अकेले जब घूमता था तो लोगों को आया चला रहा था निशानी, और बाकी तो नहीं रहता। मन में लगा कि सब तो साथ छोड़ ही देता है, दुख में साथ छोड़ देता है। लास्ट में गुरु भी छोड़ दिया। देखो कैसे मन में होता है, दुख में तो सब साथ छोड़ देता है। ये तो जानते थे कि दुख रहता है दुख में, लेकिन अब तो आप देख रहे हैं दो निशानी है और दो नहीं है, इसके मतलब गुरु हमारा साथ छोड़ दिया। मन में शंका हो गया। तो इसी तरह चार दिन दिया गुरु के पास कि हुजूर ये तो मन मानता है कि सोचते हैं कि सुख में सब रहता है, दुख में कोई नहीं रहता है। तो आप दुख में हम छोड़ दिए। आप तो बोलते हैं कि तुमको नाम दिया है और तुम मेरे साथ रहो, हम तुम्हारे साथ रहते हैं। तो क्या हो गया बच्चा? हुजूर आप तो बताए कि बालू का रेत में घूमना, आज एक साल से हम घूम रहे हैं, चारों निशानी लग रहा है, देख रहे हैं। लेकिन जब से हमारा ऊपर पहाड़ गिर गया, बिजनेस ठप हो गया, खाने पर लाले हो गए और खाना मिलता नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, लोग बात नहीं करते हैं। इस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते से चला जाता है, दूसरे रास्ते से। लोग हमको देखता नहीं है, परिवार देखते नहीं है, बाल बच्चे देखते नहीं है। तो हुजूर आप भी तो देखते नहीं, आप साथ छोड़ देते, आपका साथ आने से क्या फायदा? तब गुरु बताया बच्चा, जब से तुम्हारा दुख हुआ है तुम दो को आया निशानी नहीं देख रहे हो। क्यों मालूम है? इसीलिए देख रहे हो कि हम तुमको गोदी में उठा लेते। तो जब गोदी में उठा लेगा तो कितना पैर का निशानी रहेगा? दो को रहेगा। बोले हम तुमको उठा लेते हैं, तो जब उठा लिए तो वो ना पैर का निशानी रहेगा। तो वो किसका निशानी मालूम है? वो मेरे निशानी, तुम्हारा नहीं। लोग सोचते नहीं, सोचते हैं कि गुरु जो है दुख में छोड़ देते हैं, इसीलिए वो निशानी है। तो जब हमारा राम का मुसीबत आता है, हमने देख लिया कि जब ऐसे होते हैं तो गुरु गोदी में उठा देते हैं। मन खराब हो जाता है 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, के लिए 2 दिन के लिए। लेकिन गुरु क्या करते हैं? गोदी में उठा लेते हैं। जब गोदी में उठा लेते हैं तो डर से सिखा। खाना देने वाला वो है और वो सबको खाना दे रहा है। तो जब सबको खाना दे रहा है, हम लोग क्या है? हम लोग उनसे रिश्तेदारी करते हैं, पिता पुत्र के संबंध है, वो हमको कैसे खाना नहीं दे रहा? रचाई सृष्टि जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रे। रचाई सृष्टि जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है।
जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचाए सृष्टि जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। रचाए सृष्टि जिस गुरु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। शंका कभी भी नहीं करना। गुरु के ऊपर शंका हो जाएगा तो आप वही करना रहेगा, जिंदगी आपकी बेकार हो जाएगी। इसीलिए सत्संग नहीं छोड़ना। जो सत्संग आज मिला वो सत्संग अगले बार हो सकता है ना। गुरु का क्या भाव जमाना देना आपके अंदर, बोलने वाले के अंदर, आप नहीं समझ सकते। इसीलिए हमेशा ये सुनना चाहिए सत्संग है, सत्संग है, सत्संग है। बोलो जय पीर, जय पीर, जय